कोई सोदरमिंद होना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। वह सोधर्मेंद्र सौभाग्यशाली है जिसे तीर्थंकर के कल्याणक मनाने का पुण्य मिलता है। इससे यूं समझ ले कि मनुष्य जीवन में आप कितने बार सौधर्मेंद्र बन जाते हो स्थापना निक्षेप से। कभी कोई विधान हुआ तो उसमें सौधर्मेंद्र बन गए, कभी कोई भगवान के अभिषेक आदि का आयोजन हुआ तो उसमें भी आपने बोली लेनी सौधर्मेंद्र बनने का, चलो हमारी बोल दो, आपने ले लिया अवसर, पुण्य अवसर ले लिया। पर ये सौधर्मेंद्र विधान तो कर रहा है, ये सौधर्मेंद्र भगवान का अभिषेक तो कर रहा है, पर पंचकर्णक नहीं बना रहा है। तो जैसे अपने को मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे यहां पर अपने को अनेक बार सौधर में इंद्र बनने का अवसर तो मिल जाता है, पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सौधर्मेंद्र बनने का अवसर किसी बिरले को ही मिलता है। ऐसे ही सौधर में इंद्र तो स्वर्ग में बहुत से हो जाते हैं, परंतु तीर्थंकर भगवंतों के कल्याण मनाने का अवसर यूं तो सब सौधर्मेंद्रों को मिलता है। मैं तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की बात कर रहा हूं, पर भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का पंचकर्णक व्रत का महोत्सव मनाने का अवसर बिरले ही सौधर्मेंद्र को मिलता है, क्योंकि विदेश क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर विद्यमान ही है और उन विद्यमान 20 तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने का पुण्य सौधर्मेंद्र को मिलता है। पर भरत क्षेत्र में सोचो तो जरा 25 लाख करोड़ सौधर्मेंद्र बीच में हो करके चले गए, पर उन्हें यह पुण्य अवसर प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान रखना। तो वह जो तीर्थंकर भगवंत हैं, तीर्थंकर भगवान ही इस संपूर्ण जगत को धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करके बताते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान गर्भ में आने वाले थे। कुबेर ने माता के आंगन में त्रिकाल 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन करना प्रारंभ किया। सुनकर बड़ा आश्चर्य नहीं होता? अभाव में जीने वालों को तो आश्चर्य ही होगा, क्योंकि अपन ऐसे काल में पैदा हुए हैं जिस काल में रत्न दिखाई नहीं देती। न जाने कौन कौन से पाषाणों को ही अपन तो रत्न मान करके और प्रसन्न हो रहे हैं। आजकल प्रतिमाएं आती हैं ना, कहते रत्नों की प्रतिमाएं आई हैं, रत्नों की प्रतिमाएं आई हैं। इतने सस्ते हैं रत्न, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं तुम ले आते हो। अरे भाई, अब आज के समय में वे रत्न कहां नजर आ रहे हैं?
तो नाम दे दिया उनको उपरत्न। क्या दे दिया नाम फिर? अब क्या रत्न तो नहीं है, उपरत्न के। पर ये सब पाषाण है रंगीन। जब अपन इनको पाकर ही इतने आनंदित और रोमांचित हो जाते हैं, तो वास्तव में जब कुबेर रत्न बरसाता होगा तो देख करके कितनी प्रफुल्लता होती है। अद्भुत। कहते हैं कि वह माता धन्य है जिस माता ने पूर्व पर्यायों में धर्म ध्यान किया। हर माता को तीर्थंकर भगवान को अपने गर्भ में विराजमान करने का पुण्य प्राप्त नहीं होता। वह माता पूर्व पर्यायों में आर्य का जैसे महान व्रतों को धारण करने वाली हुआ करती है और ऐसा सातिशय पुण्य अर्जित करती हैं। व्रत आचरण, नियम, शील, संयम आदि को धारण करने वाली होती हैं। प्राणी मात्र का, जीव मात्र का हित विचार करने वाली होती हैं। जिन माताओं ने जीव मात्र का हित विचारा हो, ऐसी माताओं के गर्भ में जीव मात्र का हित करने वाला तीर्थंकर पुत्र आता है। कहते ना कि उत्तम भूमि में ही उत्तम धान्य पैदा होता है। हर कोई सोचता है कि हमारे भी ऐसी महान संतान पैदा हो जो हमारे कुल का नाम रोशन करते। पर ध्यान रखना, हमें भी तो अपने को उत्तम आचरणवान बनाना होगा। जैसे भूमि को संस्कारित किया जाता है, ऐसे हमें अपने जीवन को संस्कारित करना होता है। जो जिनेंद्र देव की वाणी में धर्म के संस्कारों का कथन आया है, श्रावक, श्रमण या उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्रों के आचरण का कथन आया है, जो आचरण को अपने जीवन का श्रृंगार बनाते हैं, वे एक दिन तीनों लोकों में पूज्य ऐसे तीर्थंकर जैसे महान पुण्यशाली जीव को जन्म दिया करते हैं। माता ने रात्रि के पिछले पहर में 16 सपने देखे। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों में आपने भी खूब स्वप्न देखे होंगे और न जाने कितने लोग यहां बैठे होंगे जिन्होंने अनेकों पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव देख लिए होंगे, माता के 16 स्वप्न भी देखे होंगे, पर एक को भी उन 16 में से एक भी स्वप्न नहीं आया होगा। अरे स्वप्न भी पुण्यवानों को आते हैं। ये 16 स्वप्न हर किसी को नहीं आते, उसी पुण्यशाली माता को आते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं आते।
आप लोग स्वप्न तो रोज देखते होंगे, पर निरर्थक स्वप्न बहुत सारे होते हैं, कुछ सार्थक भी होते हैं। पर माता ने 16 सपने देखे और जितने तीर्थंकर हुए सबकी माता ने यही 16 सपने देखे। अरे आप रात्रि में 16 स्वप्न नहीं देख सकती तो मत देखिए, कम से कम दिन में भी आप ऐसे सपनों का चिंतन, विचार, भावना बनाइए। उस माता का गुणगान कीजिएगा, उस माता का स्मरण कीजिएगा जिस माता का गुणगान मानतुंग स्वामी ने भक्तामर स्तोत्र में किया है। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादसो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्ये विदिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। श्री राम शतानि, सैकड़ों स्त्रियां, सत्सो जनयन्ति पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परंतु नान्यासतम तदुपमं जननी प्रसूता। हे तीर्थंकर देव, आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली आपकी माता के अलावा और कोई दूसरी माता नहीं हुई। वो एक ही माता थी। एक बात ध्यान रखना, मां बनने का गौरव भी बड़े पुण्य से मिलता है। मां बनने का गौरव भी बड़े पुण्य से मिलता है। जब मां बनने का गौरव पुण्य से मिलता है तो तीर्थंकर की मां बनने का गौरव तो उस पुण्य का तो कहना ही क्या। जहां मां की बात आती है ना, वहां पिता की बात भी हो जाती है। क्योंकि अगर कोई मां बनेगा तो कोई पिता भी बनेगा। मानतुंग स्वामी ने केवल मां की चर्चा नहीं करी, मां के कथन में पिता का भी कथन छुपा हुआ है। ध्यान रखना, मां बड़े पुण्य से बनती है और जो अपने पुण्य को छीण कर देती है वो स्त्री तो बन जाती है पर मां नहीं बन पाती है। ध्यान रखना, स्त्री तो मायाचार से बनती है। तो किसी ने मनुष्य आयु का बंद कर लिया, पश्चात मायाचार में प्रवृत्ति हुई तो स्त्री पर्याय मिलती है। पर मां बनने का गौरव मायाचार से नहीं पुण्य से मिलता है। स्त्री पर्याय को निंदनीय इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मायाचार से प्राप्त होती है। पर जब मां बनती है ना
तो बड़ा उत्सव और महोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि मां पुण्य से बनती है। और अगर कभी मां बनने का अवसर आ जाए तो अपनी निंदा मत करना, अपना अशुभ कर्म पाप कर्म मत समझना, और अशुभ कर्म पाप कर्म समझ करके कोई पाप का कार्य मत कर लेना, क्योंकि आज के समय में अक्सर ये देखा जा रहा है अबॉर्शन। एक कोई जीव आपके गर्भ में आया है, वो जन्म लेना चाहता है, जन्म लेकर के अपना जीवन जीना चाहता है, उसकी कोई भूल नहीं, उसकी कोई गलती नहीं, उसका कोई अपराध नहीं। तीर्थंकर की मां के कुल में पैदा होने वाली माताओं उस मां का स्मरण करना, जिस मां ने ऐसा महान पुत्र पैदा किया था। और तुम्हारे गर्भ में अगर कोई जीव आया है तो उस जीव को बड़े उत्सव महोत्सव पूर्वक जन्म देना, पर कभी अबॉर्शन मत करना। ये पाप नहीं, महापाप है। ये हत्या नहीं, सुनियोजित हत्या है। हमें अगर सुई भी चुभ जाए तो दर्द होता है, और उस अबोले गर्भस्थ शिशु के ऊपर अगर छुरियां भी चल जाएं तो उसे पीड़ा नहीं होती। उसका दर्द, उसकी पीड़ा अनुभव में नहीं आती। अगर उसे जन्म दे दिया होता और बुद्ध में मां मां कहता